अगेन पॉली अल्फाबेटिक साइफर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम रेलफेन साइफर को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, रेलफेन साइफर आपका पॉली अल्फाबेटिक साइफर में से एक साइफर है। हमने रेलफेंस को देखना है। रेलफेन साइफर आपका क्या है? रेलफेन साइफर आपका हमने स्टार्ट में देखा था कि आपके क्लासिकल साइफर थे। ठीक है, क्लासिकल साइफर में आपके पास दो साइफर्स गिवन थे। एक थे सब्स्टिट्यूशन साइफर्स, दूसरे थे आपके ट्रांसपोजिशन साइफर। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर्स में देख लिया है। एक हमारे पास था सीजर, फिर हमने देखा विजनर, फिर हमने देखा ऑटो विजनर, देन प्लेफेयर, और अब हम आ गए हैं ट्रांसपोजिशन साइफर की तरफ। ट्रांसपोजिशन साइफर का क्या मतलब है? इसमें आपके जो प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स होते हैं या लेटर्स जो होते हैं, उनकी पोजीशन मैटर कर रही होती है। इस वजह से हम इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं, क्योंकि हम उनको उनकी पोजीशन से मिसप्लेस करके डिफरेंट पोजीशंस पर डाल देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं कि वो मीनिंगफुल आपके लिए ना रहे। ठीक है, तो कोई प्री डिफाइंड पैटर्न्स जो होते हैं उनको हम अवॉइड करते हुए जो अल्फाबेट की वैल्यूज होती हैं या आपके जो लेटर्स लिखे होते हैं उनको हम शिफ्ट कर देते हैं या रीअरेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, तो करना क्या है, हमने लेटर्स की पोजीशन को शफल करना है। शफल करने का हमारे पास एक तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेल फेंस साइफर। अब रेल फेंस साइफर के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो रेल की पटरियों का है। रेल का फेंस जो होता है उसकी जो उसका फेंस बना होता है उसमें आता है। अब रेल फेंस में क्या होता है, आपके जो फेंस बने होते हैं ना, उसमें जिग जैग होता है। ठीक है, जिगजैग क्या चीज है कि आपके पास इस तरह से करके पैटर्न्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास फेंसिंग बनी हुई है जो जिगजैगिंग है, उसमें क्या है, आप शुरू करते हो यहाँ से, यहाँ पे आते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर नीचे आते हो, ऊपर देन नीचे, तो ये आपकी फेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करना है हमने इसके अंदर कि जो आपके पास रेल्स के फेंस हैं वो रोज तो डिपिक्ट कर रहे होंगे, और हमने उन रोज के ऊपर क्या करना है, रेल्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया आपका क्या है? जिगजैग करनी है पोजीशंस किसकी? अपने अल्फाबेट्स की या प्लेन टेक्स्ट की। ठीक हो गया, तो जिगजैग हम किस तरह से करेंगे कि हमें पता होनी चाहिए दो चीजें। इनपुट हमारे पास क्या होगी इस साइफर की? इनपुट होती है हमारे पास रेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेल्स आपको 5 रेल्स बनानी है, 4 बनानी है, 3 बनानी है, 2 बनानी है या 1, कितनी रेल्स बनानी है? ठीक है, और दूसरी इनपुट आपको जो चाहिए है इसके लिए, दैट इज प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट आपका क्या होता है? मैसेज। ठीक है, जो मैसेज हमने सेंडर ने रिसीवर को सेंड करना है। तो आपके पास रेल फैन साइफर के अंदर दो इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज प्लेन टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ रील्स। मैं आपको एक इनिशियल एग्जांपल दे के दिखाती हूँ, जिसमें हम पहले 2 रेल्स बनाएंगे, फिर आप लोग एक 3 रेल बनाओगे, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी उसमें हम 4 या 5 रेल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, हमने प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं। आप लोगों को मैं प्लेन टेक्स्ट पहले क्या लिखवा रही हूँ? आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय। यस मैम, यही प्लेन टेक्स्ट था। ये हो गया जी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आई एम अ बॉय। मैंने इसको रेल फेंस में करना है। इनिशियली मैं आपको 2 रेल्स में इसको एक्सप्रेस करके दिखाती हूँ। ठीक है, 2 रेल्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये आपकी पहली रेल बन गई। ठीक है, और फिर ये एक और मैंने बनाई, ये मेरी क्या बन गई, सेकेंड रेल। दोनों रेल्स बना ली। रेल्स बनाने के बाद ये मैं इंक्रिप्शन कर रही हूँ। ठीक है, 2 रेल इंक्रिप्शन। अच्छा जी, अब ये करने के बाद मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने जिग जैग की फॉर्म में अपने लेटर्स को लिखना शुरू करना है इन 2 रेल्स के अंदर। तो पहला लेटर मेरे पास क्या गिवन है, आई। ठीक है, दूसरा क्या है, ए, देन एम, ए, बी, ओ, वाई। समझ आ गई? 2 रेल की इंक्रिप्शन करने के लिए 2 रेल्स बनाएंगे। दोनों रेल्स में हमने क्या किया है,
zigzag फॉर्म में अपने अल्फाबेट्स को अरेंज कर लिया है। ठीक है, इसकी समझ आ गई सबको? यस मैम। अच्छा, अगर इसी को मैं 3 रेल्स में एक्सप्रेस करूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं 3 रेल्स बना लूं, 1 2 और ये 3 रेल्स बना ली हैं मैंने। ये आपकी हो गई फर्स्ट रेल, ये आपकी सेकंड और ये आपकी थर्ड रेल। अब अगर मैं इसमें अपना प्लेन टेक्स्ट डालना शुरू करूं तो क्या बनेगा? आई एम आ बॉय। ठीक है, जिगजैग हो गया, यहां से डाउन, यहां से अप, अगेन डाउन। ठीक है, लेट से इसी को अब मैं 4 रेल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर, 3 रेल्स के बाद 4 रेल्स। अगर मैं इसको 4 रेल्स में एक्सप्रेस करूं तो फिर किस तरह से होगा? फर्स्ट रेल, सेकेंड रेल, थर्ड रेल एंड देन फोर्थ रेल, फर्स्ट, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पेपर में आपको रेल के नंबर डिफरेंट दिए हो सकते हैं ना, तो मैं आपको वो डिफरेंट रेल्स में एक्सप्रेस करना सिखा रही हूँ। प्लेन टेक्स्ट वही है, अगर उसको 2 रेल के साथ करना हो तो इस तरह से होगा, 3 रेल के साथ इस तरह से होगा। अब मैं 4th रेल में करने लगी हूँ। 4th रेल में करें आई ए एम आ बी ओ वाई। देख रहे हैं कि किस तरह से उसने जिगजैग ही कंटिन्यू किया है। ठीक हो गया? यस और मैम। अगर इसी को 5वीं रेल, 6ठी रेल, 7वीं रेल तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अब इनक्रिप्शन में। यस मैम। मैम जी, इसमें मतलब हमें क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन होंगी ना, एक प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा और हमें नंबर ऑफ फ्रेज गिवन होंगे, जितनी नंबर ऑफ फ्रेज में हमने अपने टेक्स्ट को स्प्लिट करना है। ये क्या मैंने बताया अभी अभी तो बता कर आई हूँ। ये देखो कितनी रेल्स होंगी सॉरी और मैम। प्लेन। ठीक है, ये 2 चीजें आपको पेपर में क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपने उसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। अब हम जी इन तीनों के अगेंस्ट साइफर लिखते हैं। लेट्स से 2 रेल के लिए साइफर क्या बनेगा? ठीक है, फिर 3 रेल के लिए साइफर क्या बनेगा और 4 रेल के लिए साइफर क्या बनेगा? चारों लिख के सॉरी तीनों लिख के देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। अच्छा जी, अब इसका साइफर आपने कैसे लिखना है? आपने पहले पूरी की पूरी एक रेल में जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं वो लिखने हैं। तो मेरा 2 रेल में बनेगा IMBY AAO। ठीक है, अब जो आपकी 3 रेल्स थी, 3 रेल्स के अंदर हम लिखेंगे। तो पहली रेल में हमारे पास गिवन था I एंड B, सेकेंड रेल में हमारे पास गिवन है AAO एंड थर्ड रेल में है M एंड Y। इसमें देखें जी, फर्स्ट रेल में हमारे पास गिवन था I एंड Y, सेकेंड में गिवन है A एंड O, थर्ड में गिवन है M एंड B और फोर्थ रेल में क्या है? A। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट आपके पास जो गिवन होगा उसको आपने रेल्स में एक्सप्रेस करना है। और साइफर किस तरह से लिखना है? आपने हर रेल के पूरी जो उसके अंदर लेटर्स लिखे होंगे उनको लिखना है, फिर उसके बाद सेकंड रेल के लेटर्स लिखने हैं, फिर थर्ड के एंड देन फोर्थ के। इसमें कोई मसला बेटा? No, इसमें कोई ma'am. मसला? चलें मैम जी, अब मैं इसमें 5 रेल जो है वो पॉसिबल मैम ये है। हमने इंक्रिप्शन परफॉर्म की सॉरी, है। हाँ जी, इंक्रिप्शन में पहले रेल बनानी है, रेल में उसको लेटर्स को जिगजैग में लिखना है, जिगजैग में लिखने के बाद आपने उसमें क्या करना है? साइफर टेक्स्ट लिखना साइफर है। अप्लाई। हाँ जी, ईच रेल का अलग अलग उठा के एक लाइन में लिख लेना। ठीक है, बस इंक्रिप्शन पर परफॉर्म हो जाएगी। हाँ। अब जैसे इसकी बात करें तो मैंने क्या किया है, आई और बी को पहले लिखा है, उसके बाद सेकेंड रेल के लेटर्स को लिखा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने थर्ड रेल के लेटर लिखे हैं। तो पहले फर्स्ट रेल के लेटर लिखे, फिर उसके बाद मैंने सेकेंड रेल के लेटर लिखे हैं। ठीक है,
और फिर उसके बाद थर्ड रेल के लेटर लिखे हुए हैं। ठीक हो गई? यस मैम। ये हो गई इनक्रिप्शन। ठीक है, अब जरा इसकी डिक्रिप्शन देखते हैं कि इसकी डिक्रिप्शन कैसे होनी है। ठीक है, अब डिक्रिप्शन के लिए मेरे पास गिवन है, चलेंगे अब हम रेल फेंस की क्या करने लगे हैं, रेल फेंस डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, अगेन की चाहिए, की में आपके पास नंबर ऑफ रेल्स होगा, और क्या चाहिए आपको, साइफर टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो साइफर मेरे पास अभी 2 रेल्स के लिए आया था, IMBY AA O। ठीक है, क्या करेंगे, हमें पता लग गया है कि हमें 2 रेल्स बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 रेल्स बना लेती हूँ। ये हो गई आपकी फर्स्ट रेल और ये हो गई आपकी सेकंड रेल। ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड रेल है। आपने दोनों रेल्स बनाने के बाद अब क्या करना है, अब आपने पोजीशंस लगानी है। क्या लगानी है, पोजीशंस। तो डिक्रिप्शन के अंदर आपने क्या याद रखना है, डिक्रिप्शन के अंदर पहला स्टेप आपका क्या है, स्टेप 1 इज काउंट नंबर ऑफ लेटर्स इन साइफर टेक्स्ट। कितने हैं जी, इन्हें मुझे बताएं। साइफर टेक्स्ट में मेरे पास 7। अच्छा, जब वो 7 हमें पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने मार्क दी zigzag positions on rails। ठीक है, आपने zigzag positions जो हैं वो रेल्स के ऊपर मार्क कर लेनी है। तो अब मैं उन zigzag positions को मार्क करने लगी हूँ। 7 है मेरे पास टोटल। ठीक है, तो पहला आपका लेटर यहाँ पर आएगा, दूसरा इस रेल में आएगा, तीसरा इस रेल में, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर और सातवां इधर, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब जो मेरे पास टेक्स्ट गिवन है वो क्या है, IMB और Y। आपने जो प्लेसमेंट की है, जहां आपने छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं कि यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आएगा, जो आपने पोजीशन मार्क की है वहां पर आपने लाइन वाइज लिखना शुरू कर देना है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बाकी हमने कहाँ पे लिखना है, सेकंड रेल के अंदर लिखना है। ठीक है, जब ये हो गया तो अगेन रीड कैसे करना है, हमने इसको रीड हमने इस तरह से करना है, IM ठीक हो गया। तो जब मैं इसका मैसेज रीड करूंगी तो मैसेज मेरे पास क्या आएगा, IMBY। ठीक हो गया। अब इसी को मैं कहती हूँ, आपने की आपकी 3 है और आपका साइफर क्या गिवन था, IBAAOMY। इसको यूज करके आपने 3 रेल्स के थ्रू डिक्रिप्शन करनी है। तो ये बन गई आपकी फर्स्ट रेल। मैम जी, इंक्रिप्शन में तो हम पहले जो लेटर्स लिखते थे साइफर में, वो फर्स्ट रेल के पहले लिख लेते थे, सेकंड रेल के, देन ऑनवर्ड ईच रेल के लिखते थे। तो डिक्रिप्शन में हाँ, हमने जिगजैग जिगजैग फॉलो करना है, हमने पैटर्न आगे, हमने रो बाय मैंने तो पैटर्न ऐसे फॉलो नहीं करना। बेटा इनक्रिप्शन करते हुए हमने पहला लेटर पहली रेल में लिखा, दूसरा लेटर दूसरी रेल में, फिर तीसरी, फिर चौथी में, फिर वापस थर्ड 2 और 1 में डाले। ठीक है, ये पहला लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इधर डाला पांचवा, छठा और सातवां। ठीक हो गया। यस मैम। जो आपकी डिक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन के अंदर
हमने पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं कि साइफर टेक्स्ट में लेटर्स कितने गिवन है, कितने गिवन है 7 है, ठीक है। तो हमने उन जितनी भी रेल्स गिवन है उनमें उन 7 की मार्किंग करनी है एज पर इंक्रिप्शन। तो मार्किंग मैं लगाऊंगी अब इसमें, तो पहला यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फिर चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और सातवां यहाँ आएगा। ऐसे ही है। इंक्रिप्शन में इन्हीं पोजीशंस पे डाले थे ना हमने। Yes. Yes, ma'am. यस अच्छा, मार्किंग लगाने के बाद अब मार्किंग्स के ऊपर आपने रेल वाइज फिल करना है, रेल वाइज, ठीक है। तो रेल वाइज करूंगी, पहली मार्किंग पे आ जाएगा आई, दूसरी पे आ जाएगा बी, फिर ए, फिर अगेन ए, और फिर क्या है ओ, उसके बाद है एम एंड देन वाई, ठीक है। अब इसको रीड करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मेरा मैसेज क्या बन गया, मैसेज बन गया आई एम अ बॉय। फोर्थ रेल के लिए आप लोग खुद कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलें फिर मैं आपको ना अब एक टेक्स्ट देती हूँ और आप लोगों ने उसको क्लास एक्टिविटी के तौर पर करना है, ठीक है। मैम इसके 5 रेल पॉसिबल है? हाँ जी, मैं बताने लगी हूँ आपको 5 Ma'am, रेल्स के साथ। लो, एक मिनट वेट कर लो। की आपने यूज करनी है 5, यानी कि 5 रेल्स बनानी है, और आपका साइफर टेक्स्ट क्या होगा, CLL ACACIRSITESH, ये आपका साइफर है। चलें जी, आप लोग जरा इसको फौरन सॉल्व करें और मुझे बताएं कि ये मैसेज आपके पास क्या आता है। क्लास एक्टिविटी में आप लोगों ने 5 रेल्स बनानी है, डिक्रिप्शन करनी है, क्योंकि तो रेल्स बनाने के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ साइफर के जो अंदर लेटर्स दिए हुए हैं उनको काउंट कर लें कितने हैं, और फिर उनको पोजीशन करें। पोजीशन करने के बाद आप क्या करेंगे, उनमें फिलिंग करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैसेज क्या आता है। हाँ जी, सब बच्चों को रेल फैंस की समझ आ गई है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। जी मैम। अब जितनी मर्जी रेल्स आ जाएं, इंक्रिप्शन आ जाए या डिक्रिप्शन आ जाए, आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट साइफर शुरू करना है, दैट इज हिल साइफर, ठीक है। हिल साइफर क्या है जी, ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइफर होता है, लेकिन हो जाता है। इसमें आपके एलए के कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं, मैट्रिसेस के ऊपर हमने काम करना है। तो मैट्रिसेस की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के इसमें यूज होते हैं, तो हम पहले थोड़े से वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे, सॉल्व करना है। यूजुअली हमारे पास आगे जो क्लास होगी वो 2 आवर्स की होगी, तो हम फिर इसको उस 2 आवर वाली क्लास में प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अभी जो है हम इसको सिंपल एक रिव्यू करेंगे कि इसके लिए चीजें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें इसके अंदर यूज करने हैं, ठीक हो गया। स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये आ गया आपके पास हिल साइफर, ठीक है। अब हिल साइफर में हमने क्या करना है, हिल साइफर आपको कहता है कि ये एक पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ठीक है। मैट्रिसेस की फॉर्म में इसकी की आएगी। आपका प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो अक्सर प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे आई एम अ बॉय है, उस तरह भी लिखा हो सकता है। आपने देखना होता है कि आपकी की का साइज कितना है। जो की के आपके साइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपने डिफरेंट वेक्टर्स बनाने होते हैं। वेक्टर अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म जहां भी कंप्यूटर साइंस में हम यूज करते हैं, हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, वेक्टर्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है हिल साइफर के अंदर, सी मीन साइफर, साइफर इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट इनटू की
और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बड़ी आ जाती है आपके अल्फाबेट के साइज से, तो आपने मोड ले लेना है उतने नंबर से। तो यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने A to Z लेटर्स के साथ काम करवाना था तो मैंने मोड 26 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह डिक्रिप्शन का फॉर्मूला देखें तो डिक्रिप्शन क्या है, प्लेन टेक्स्ट इक्वल्स टू साइफर मल्टीप्लाई बाय की का इनवर्स मोड 26, ठीक हो गया। ये दो आपके फॉर्मूलाज हैं। अब यूज क्या क्या हमने करना है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है आपके पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट सब बच्चों को लेना आता है, नहीं आता तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, यानी a मल्टीप्लाई बाय डी माइनस करेंगे उसको नॉन डायगोनल वैल्यू के साथ, दैट इज b माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। तो a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ठीक हो गया। ये आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो गया। यूजली क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम 3x3 का मैट्रिक्स यूज करके उसके ऊपर हिल साइफर लगाते हैं, लेकिन IS के अंदर हम 2x2 वाला काम करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी 3x3 मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। आगे आता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सब बच्चों को लेना आना चाहिए। ट्रांसपोज क्या चीज होती है, चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है ABCD, तो उसका ट्रांसपोज किस तरह से होगा कि रो AB आपकी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम के अंदर, और ये जो रो आपकी CD वाली थी ये आपकी चेंज हो गई है कॉलम CD के अंदर, ठीक हो गया। करेंगे नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है कि आपका जो डायगोनल है, डायगोनल में इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, A और D, तो इन दोनों की जगह आप चेंज कर देते हो, स्वैप हो जाती हैं आप इनकी पोजीशंस, और जो आपकी नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं उनको हम नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडजॉइंट देखेंगे तो वो लिखा हुआ है D माइनस B और माइनस C और A, ठीक हो गया। 3x3 का निकालना सिखाया हुआ है, आप लोगों ने नहीं करना अभी, क्योंकि अभी आपके कोर्स में सर ने ऐड नहीं किया हुआ। आगे आता है आपके पास इंक्रिप्शन का तरीका। इंक्रिप्शन करते हुए आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उनमें पहली चीज क्या है कि हिल साइफर में आपने जो मैट्रिक्स चूज करना है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए 2x2 या 3x3 को रेफर करते हैं। अच्छा, की मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा इनवर्स मॉडुलो 6 होनी चाहिए फॉर डिक्रिप्शन टू बी पॉसिबल। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, आपने चेक करना होता है कि जो आपकी की है क्या वो वैलिड है या नहीं है। अगर की वैलिड नहीं होगी तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। अक्सर ये होता है कि हमने इनवैलिड की दी होती है और बच्चे उसको सॉल्व करने बैठे होते हैं कि सॉल्व हो नहीं रहा। उसकी रीजन ये होती है कि उसमें दो कंडीशंस आपने इनिशियली चेक करनी होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर आप सोल्यूशन निकालते हो, अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो फिर आप कह देते हो कि इनवैलिड है और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो हमने प्लेन टेक्स्ट लेना है। अगर प्लेन टेक्स्ट आपका इंग्लिश ABC में लिखा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको 0 1 2 जो भी उसके अगेंस्ट आपका नंबर बनता होगा उसको वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने देखना है कि हमारी की डायमेंशंस क्या हैं। उन डायमेंशंस में हमने अपना प्लेन टेक्स्ट का जो वेक्टर होगा उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि देखना है कि अगर प्लेन टेक्स्ट की लेंथ पूरी नहीं हो रही तो अगेन पैडिंग करेंगे किसकी, फिलिंग करेक्टर x की, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल हमने परफॉर्म करनी है, कैसे करनी है वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हिल साइफर दिया हुआ है, उसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है कि अभी मैंने करेक्टर लिए हैं A to Z, तो 26 करेक्टर हैं। सबसे पहले आपने चेक करने हैं कि ये जो 26 है इसके कितने कॉमन डिवाइजर्स हैं। तो इसके डिवाइसेस मेरे पास निकले हैं 1 2 13 एंड 26। उसके बाद मैंने देखा मेरे पास की गिवन थी 7 4 3 5 और प्लेन टेक्स्ट गिवन है 7 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ही मिला है। अगर आपको इंग्लिश फॉर्म में है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में एक बार ना देखेंगे कि प्लेन टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट कैसे करना है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। आगे आपके पास आती है की, के आपका की मैट्रिक्स है, तो हम इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे 3 इंटू 4 से, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 23। तो मैं देखूंगी 23 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं। तो 23 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, आपने चेक करना है कि आया ये डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। अगर 0 होता है तो फिर आप कहोगे सोल्यूशन इनवैलिड।
अगर जीरो नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि 23 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन आपने चेक करनी है कि ये जो 26 के डिवाइजर थे और जो आपके 23 के डिवाइजर हैं, इन दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर ना हो। 1 तो सबका ही होता है, तो इसलिए 1 को हम कॉमन कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर नहीं है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि की वैलिड है और सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, k मल्टीप्लाई बाय p करेंगे, की को मल्टीप्लाई करेंगे प्लेन टेक्स्ट के साथ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए उसके लिए आपको। क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रो को उठाते हैं और उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। ठीक है, ये तो पता है ना सबको। जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है और मॉड उसका हमने अपनी टोटल लेटर्स के साथ ले लेना है। जैसे इधर देखें, आपके पास वैल्यू आई है पूरी कंप्यूट करके 61 एंड 48। तो 61 और 48 दोनों हमारे 26 से बड़े हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, मॉड लेकर छोटा करेंगे, ताकि हम देखें कि 9 पे हमारा कौन सा लेटर बन रहा है और 22 पे हमारा कौन सा लेटर बन रहा है। ठीक है, ये हो गया जी आपकी इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी लंबी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक टास्क परफॉर्म करना होगा जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम। ठीक है, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन थ्योरम क्या है, आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है E इंटू डी मॉड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपके पास एक फाई ऑफ n गिवन होगा। फाई ऑफ n जो होता है वो मॉड की वैल्यू होती है कि आपने किस नंबर के साथ मॉड लेना है। हमेशा याद रखना है फाई ऑफ n क्या चीज है इस फॉर्मूला में, जिस नंबर के साथ आपने मॉड लेना है। ठीक है, और जो ई है आपका वो आपको गिवन होगा, आपने डी फाइंड करना है। डी इस तरह से फाइंड करना है कि आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल्स टू 1 आ जाए। तो उसका जो तरीका है, अब हम वो तरीका जो है उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, मैम ये सॉल्व मुश्किल है ये वाली मैम, चीज, ऐसा क्या? ये मुश्किल नहीं है, 1 मिनट लगना है इसको। आपको सिर्फ डिवीजन आती है ना करनी सब बच्चों को। ये तो आता है मैम। ये आपका आ गया है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, अब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम के अंदर हमने करना क्या है, आपने वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को E इंटू डी मॉड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1, वेयर फाई ऑफ n हमने क्या लिया है, लेट्स से मेरे पास फाई ऑफ n है, कोई मुझे प्राइम नंबर बताइएगा। 7। नहीं 7 नहीं लेते। चल ऐसा करें, फाई ऑफ n मेरे पास 90 है और जो 11। मेरे पास E है वो 23 ही ले लेते हैं। ठीक है, E 23 ले लिया, फाई ऑफ n मैंने 90 ले लिया। अब मैं इसके ऊपर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन आना है और आपने उसमें हमने फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने टेबल बनाना है। टेबल में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, कोशेंट, क्यू फॉर कोशेंट। चलें अब हम इसको कंटिन्यू पहले कर लेते हैं। हमने अपने से जो ग्रेटर होगा वो मेरा डिविडेंड बन जाएगा और बी में हम लिखेंगे डिवाइजर। जैसे अगर मैं लिखूं ना 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इसमें आपका ये डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर होता है। ठीक है, तो ए और बी, उसके बाद आपने रिमाइंडर लिखना होता है, आर इज रिमाइंडर। उसके बाद आपने एक टेम्पररी T1 लेना है, एक टेम्पररी नंबर T2 लेना है और इसके बाद एक T निकालना है, दैट इज T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाय Q। ये ब्रैकेट में है, इट मींस पहले T2 मल्टीप्लाई Q का आंसर निकलेगा, फिर आप उसको T1 में से माइनस करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने आपके पास यहाँ पे गिवन है दो नंबर्स फाई ऑफ n और e, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो a में जाएगी और जो छोटी वैल्यू होगी वो b में जाएगी। तो मैं लिख देती हूँ 90 यहाँ पर और 23 यहाँ पर। चलें जी, 23 और 90 को डिवाइड करें तो मुझे बताएं कोशेंट क्या आता है। को डिवाइड करना है, आपके पास जो ये चीज आती है दैट इज योर कोशेंट
और ये जो चीज आई है ये आपके पास है रिमाइंडर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब आपने 23 को डिवाइड किया, 23 से 90 को डिवाइड किया है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया है क्वोशंट 3 और रिमाइंडर आपके पास क्या आया है 21, ठीक हो गया। T1 इनिशियली आप हमेशा 0 लेंगे और T2 हमेशा 1 लेंगे, ये दोनों फिक्स हैं, आपने पहली आइट्रेशन में 0 और 1 ही लेने हैं। अब इससे T निकालेंगे हम, T कैसे निकलेगा, T1 है मेरा 0 माइनस T2 है मेरा 1, मल्टीप्लाई इसको मैंने किससे करना है Q के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर -3। जो आपकी सेकेंड आइट्रेशन होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ए बी कहाँ से आएगा, तो ये जो बी है ये ए बन जाएगा और जो आपका रिमाइंडर आया है वो आपका बी बन जाएगा, सॉरी 21, ठीक है। अब 21 को हम 23 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा 1, ये 21 1 इज 21 और बाकी रिमाइंडर में क्या आया 2, ठीक है। 2 अब ये T1 में क्या आएगा, T1 के अंदर हम डालेंगे, ये 23 चला गया है आपका यहाँ पर और 21 आपका आ गया है यहाँ पर। अब ये जो 1 था ये आपका T1 बन जाएगा और यहाँ से जो आपका -3 आया है ये आपका T2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -3। अब आप दोबारा से T कंप्यूट करोगे इस आइट्रेशन के लिए तो वो बन जाएगा 1 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 4 दैट इज 5, ठीक हो 5 गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, अगेन आपका 21 यहाँ से यहाँ आ गया और उसके बाद रिमाइंडर का 2 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। तो 2 10 इज 20, रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया, यहाँ से आपका T2 इधर आ जाएगा -3 और यहाँ से आपका T जो कि है 5 यहाँ पर आ गया, अगेन मैम वैल्यू वो कंप्यूट करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में T4 नहीं होगा यस मैम 4 बनेगा। मैम, 5 नहीं हो सकता मैम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 3 को इधर 3 नहीं लिखा, सॉरी, ठीक है ठीक है, 4 आ गया और -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर क्या आएगा -3 -40, 40 में से -3 निकालें क्या आता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होकर ये आ जाएगा आपके पास 43, मैम हमारी ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ये स्टेप हमारा पूरा हो गया है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 1 2 is 2, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -43 और उसके बाद इक्वल टू 4 -43 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू, हाँ जी, -43 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आता है 86, तो 4 + 86 इक्वल्स टू 90, ठीक हो गया। ये 90 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 और ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पर, हाँ जी, 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस वजह से यहाँ पे ये आइट्रेशन स्टॉप हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ बनाएंगे, T1 में आ जाएगा -43 और T2 में आपके पास आ जाएगा 90। ये करने के बाद आपने लास्ट स्टेप परफॉर्म करना है जो कि आपका है वेरिफिकेशन का, ठीक है। वेरिफिकेशन से पहले हमने देखना है डी क्या आया है, डी में आप लिखते हो जो T1 की वैल्यू होती है, T1 की वैल्यू किस टाइम, जब आपका रिमाइंडर आपके डिवाइजर में 0 आ जाता है,
ठीक है। तो अभी डिवाइजर में मेरा 0 आ गया है और इसके अगेंस्ट T1 में पड़ा हुआ है इस टाइम 43, तो -43 जो है ये आपका D है। लेकिन क्योंकि हम माइनस वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करते अपने साइफर्स में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। टू मेक इट पॉजिटिव, टेक मॉड। मॉड किससे लेना है? फाई ऑफ n से। ठीक है, तो फाई ऑफ n मेरा क्या था? 90, तो 90 माइनस 43 इक्वल्स टू 47। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब इसके बाद मैं करूंगी E इंटू डी मोड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूला को यूज करके मैं वेरीफाई करूंगी कि क्या मेरे D की वैल्यू सही निकल आई है। तो वेरीफाई अब मैं करने लगी हूँ E इंटू डी मॉड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1 को। तो E मेरे पास गिवन था 23, D मैंने निकाला है 47, मॉड लेती हूँ मैं इसका फाई ऑफ n कितना था मेरे पास? 90। इसका आंसर मेरे पास 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 47 को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 23 के साथ, तो मेरे पास आंसर आता है 1081 मोड 90। चलिए जी 90 के साथ इसका मोड लेके देखते हैं। 1081 का 90 के साथ मोड ले तो आपके पास क्वोशंट में क्या आता है? 12। और ये बनता है 1080। रिमाइंडर आपके पास क्या आया है? 1। दैट इज 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है D की वैल्यू जो हमने निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है, दैट इज 47। ठीक है, आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोगों ने, मैं आपको एक फाई ऑफ n दूंगी और एक E की वैल्यू दूंगी और आप लोगों ने उस E और फाई ऑफ n को यूज करके D की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक हो गया, तो ये आपका टास्क होगा, आपने इसको सबमिट करवाना होगा पोर्टल पे। मैं आपकी सबमिशन बना दूंगी, उसमें PDF आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।